कोई हवा की यात्रा करे और हवा में रहे, कोई पद यात्रा करे और पैदल रहे, इससे हम सबको कोई मतलब नहीं है। जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को पूरा करे और देश का विकास करे। आज ये पूरे भारत का जनमानस यही चाहता है और मोदी जी खुद सपने नहीं देखते, जनता के सपने कैसे पूरे किए जाए ये काम करते हैं। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया। धारा 370 हटेगी, 35A हटेगा, ट्रिपल तलाक हटेगा, CAA का हम लोग लाएंगे, या श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा तो होगा। पाकिस्तान आक्रमण करेगा, पाकिस्तान के आतंकवादी आएंगे तो घर में घुस के मारेंगे तो मारेंगे। यानी जो कहा वो प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। और ये उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी का बेहतर समन्वय पूरे राष्ट्र के लिए एक मॉडल है। जिस प्रकार से विकास पूरे देश में हुआ है, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और निश्चित रूप से तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सामने आएगा। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें विवाद नहीं, हमें समाधान चाहिए, और हर चीज का समाधान उन्होंने करके दिखाया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ तो साधु संत भी आए, सभी तमाम वरिष्ठ लोग आए, विभिन्न दलों के लोग भी आए, देवगौड़ा जी से लेकर कुमार स्वामी से लेकर और तमाम और लोग भी आए। तो वहीं इमाम संघ के अध्यक्ष भी वहां पर आए। ये बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी का जो ये शब्द है कहना कि हमें विवाद नहीं समाधान चाहिए, समाधान भी हो और सर्वानुमति से हो और सब लोग मिलके इस देश के विकास में लगे, इसलिए जो उनकी योजनाएं थी आज सर पर चढ़कर बोल रही हैं। आज भारत का जो मूल्य वृद्धि है वो बिल्कुल स्थिर हुआ है। आज जो मुद्रास्फीति थी वो रुकी है और आज बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए तेजी से काम हुआ है। किसानों की आय दुगनी हो इसकी तरफ तेजी से काम शुरू हुआ है। आज विभिन्न योजनाओं में महिलाओं के सम्मान के लिए आप चाहे जो इज्जत घर है, शौचालय का निर्माण है, प्रधानमंत्री आवास महिलाओं के नाम है, आज चाहे उनको आरक्षण दिया जाने का जो प्रस्ताव पारित होना है, आज हर तरफ से उनकी चिंता केंद्र सरकार कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि आज का जो समय है वो बीजेपी के द्वारा जो जनता का काम किया गया है। पूरा देश इस समय यहाँ आए तो लोगों ने कहा साहब शीतलहर चल रही है, तो मैंने कहा शीतलहर से बड़ी लहर जो है वो राम लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है। और अब पूरे देश में मोदी लहर इस समय है और मोदी लहर की हवा में ये तमाम विपक्षी उड़ते हुए नजर आएंगे। साउथ इंडिया में डॉक्टर साहब क्या बीजेपी का क्या अभी चल रहा है? मैं अभी पूरा हफ्ता भर से ज्यादा होकर आया हूं और अगर आप मेरे कार्यक्रमों का फेसबुक और वीडियो देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु ऐसी जगह पर जय श्री राम और मोदी मोदी हो रहा है। आज दक्षिण भारत जैसे लग रहा है कि मोदी जी के पक्ष में उठकर खड़ा हुआ है। आज उत्तर भारत जाए तो लगता है कि केवल उत्तर भारत तो पूरा का पूरा लगा है। आज आप कहीं मध्य भारत जाए तो लगेगा कि केवल ये तो मोदी में है। मोदी लहर का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में सभी जगह है। डॉक्टर साहब, बिहार में आपको क्या लगता है? बिहार में सियासत में चलती है प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं आई थी। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस था, जन्म जयंती थी, और मोदी जी ने या मोदी सरकार ने हम कहेंगे भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर जी को। जो जातियों में बांटना चाहते थे लोग, जो संप्रदाय में बांटना चाहते थे लोग, उनको आज सबक लेना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास वास्तव में मोदी जी कर सकते हैं। आज राशन बंट रहा है तो हिंदू को भी बराबर से मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, अगड़े को भी मिल रहा है, पिछड़े को भी मिल रहा है। चाहे आवास हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे सम्मान निधि हो, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये एक निष्पक्ष सरकार है जिसमें दंगे नहीं होते। यानी अगर योगी जी का आप 6.5 साल का कार्यकाल देखो तो एक भी दंगे नहीं, माफिया छोड़कर भाग रहा है। और मोदी जी के कार्यकाल देखो, एक दिन भी छुट्टी नहीं, और 24 घंटे में से अधिकांश समय जनता की सेवा में लगाना,
ये किसी एक सदपुरुष या कहे महापुरुष में ही हो सकता है। और मैं तो कहूंगा मोदी जी अवतार पुरुष है। इस बार कहाँ एक मिनट में कहाँ दूसरी जगह कहीं और पहुंच जाए। आपने कहा कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया, ये कांग्रेस की परंपरा है। नेहरू जी ने बहिष्कार किया सोमनाथ मंदिर का कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को रोका। उसके बाद इंदिरा जी भी राम मंदिर नहीं आई, राजीव जी भी राम मंदिर के अंदर नहीं गए। और उसके बाद बगल की सीट से राहुल जी लड़ते हैं, सोनिया जी लड़ती हैं, आज तक नहीं गए। अखिलेश जी नहीं गए राम मंदिर, मायावती जी नहीं गए राम मंदिर, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग नहीं गए राम मंदिर। अब जब चुनाव आएगा तो इनको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी आएगा और संकट ते हनुमान छुड़ाए भी आएगा। लेकिन संकट ते हनुमान उन्हीं को छुड़ाते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कार्य अच्छे होते हैं। कर्म और कार्य अच्छे नहीं है विपक्ष के, इसलिए हनुमान जी भी संकट से छुड़ाने वाले नहीं है। उनका जो संकट है, जनता उनके प्रति जो अविश्वास कर रही है, ये जो संकट है वो और बढ़ेगा। दिनेश जी, आज बिहार में काफी सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही, क्या लगता है नीतीश कुमार की वापसी का अंदेशा जताया जा रहा है? नहीं, कौन आता है कौन नहीं आता ये प्रश्न नहीं है। बिहार में जनता बीजेपी की तरफ आ रही है तय है। नीतीश कुमार पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी का अपना एक दल है और उनकी अपनी एक नीति और नियति है। उनके बारे में मैं टिप्पणी क्या करूं, वो अपने बारे में खुद बताएंगे। आपके साथ भी रहे, आपके साथ भी रहे पार्टी के साथ। नहीं, कौन साथ रहता है कौन नहीं रहता है ये वही बता सकता है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विश्वसनीयता से रहती है, ये बीजेपी का की शैली है। तो 22 तारीख को रामलला पधार गए हैं, अब आपको क्या लगता है रामराज्य की ओर बढ़ रहा है यूपी? देखिए, क्या लोगों को सीख देंगे कि रामराज्य में कैसे लोगों को जीना चाहिए, किस तरह से रामराज्य में मोदी जी रामराज्य की तो स्थापना कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। सबको जोड़ो, सबको मिलाओ। वो नदियों को भी जोड़ रहे हैं और जातियों को भी जोड़ रहे हैं, संप्रदायों को भी जोड़ रहे हैं। वो सबके साथ समान व्यवहार हो, तुष्टीकरण किसी का नहीं और अन्याय किसी के साथ नहीं। कमीशनखोरी, घूसखोरी प्रतिष्ठा के दिन कमीशनखोरी, घूसखोरी, अब तो रामराज्य है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर ये जहां होता है वो दंड पाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुंबई में काफी हिंसा हुई, उसका दंड मिल रहा है, बुलडोजर चल रहा है वहां पे। अब ये पिछला वाला सरकार थोड़ी है कि वो हिंसा करोगे उसके बाद बैठ के तुम्हारी दामादों की तरह खातिर होगी। डॉक्टर साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में सीटों का क्या लक्ष्य रहेगा? बीजेपी 80 सीटें जीतेगी। नहीं, यहाँ नहीं, पूरे देश में। पूरे देश में सीमा नहीं, जो आपने नहीं सोचा होगा उससे ज्यादा पाएगी। 2/3 से ज्यादा बहुमत होगा। धन्यवाद।